नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे सरल विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप कम से कम समय में मतलब कुछ ही सेकंडों में बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो सकती है और आपको एक नई और आसान विधि सीखने का अवसर भी मिल सकता है। जैसे ही देखिए, अपने 25 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 25 का वर्ग सभी को पता होगा कितना होता है, 625। अब देखिए, सबसे सिंपल विधि के अंदर करते हैं। देखिए, 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, 25 से 25 का गुणा करवाते हो, पर इस बार हमने थोड़ा सा अलग करेंगे। अब देखिए, यहाँ आगे का डिजिट क्या है, 2, ये ले लिया 2। इसके आगे का डिजिट कितना है, 2, इसका एक अधिक लिख दो, 2 का एक अधिक, जो भी संख्या उसका एक अधिक लिखना होगा। अगर यहाँ पे 4 होता, 4 का एक अधिक 5 लिखते, यहाँ पे 4 सीधा लिखते। उसके बाद पीछे की जो संख्या है उनका आपस में गुणा करवा दो। 2 और 3 का गुणा हुआ 6, 5 और 5 का गुणा हुआ 25, ओब्लिक को हटा दिया 625। ये आपका आंसर आ गया। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ये विधि बहुत ही पसंद आएगी। जैसे आपने वर्ग किया 25 का, आगे की संख्या थी 2, 2 का एक अधिक कितना होता है, 3, 2 गुणा 3। जैसे इसी विधि से दूसरा, जैसे देखें यहाँ पे कि आप 45 का कर रहे हो, अगर जैसे 45 का कर रहे हो, 45 गुणा कितना होता है, 45। 1 4 का 4, 1 4 का एक अधिक लिखेंगे 5, ठीक है, और 5 गुणा 5, 4 का कितना हुआ 20, 5 का 25, ओब्लिक को हटा दिया 2025। ये आपका आंसर आ गया। कर सकते हैं सभी एकदम आसान विधि के द्वारा। अब जैसे ही आगे एक और विधि बताता हूँ मैं आपको, इससे हटके थोड़ी अलग विधि है। जैसे ही उसमें आप वर्ग ज्ञात कर रहे हो 42 का, अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है, 42 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए 2 डिजिट संख्या है। कितनी है, 2 संख्या है। तो इसमें आगे की संख्या क्या है, 4। तो पहले मैं यहाँ 4 का वर्ग करूँगा, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा करवाऊँगा। दोनों संख्या क्या है, 4 गुणा 2, और इनका दुगना कर दूँगा। उसके बाद पीछे की संख्या क्या थी, 2, तो यहाँ पे मैं 2 का भी स्क्वायर करूँगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ऑब्लिक लगा दूँगा। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, ऑब्लिक लगा दूँगा। 2 का स्क्वायर 4, ये रहा 4, 4 का 4, यहाँ पे 16 है, 2 डिजिट संख्या है। 16 का 6, एक आंसिल चली जाएगी आगे, तो यहाँ आंसिल जुड़कर 16 और एक कितने हो जाएंगे, 17। ये आ जाएगा उत्तर आपका 1764। कर सकते हो आप आराम से इसी विधि से। अगर आप दूसरा करना चाहें, जैसे आप 24 का करना चाहें तो आप कर सकते हो 24 का स्क्वायर। जैसे आगे की संख्या क्या है, 2 डिजिट संख्या है, आगे की संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 गुणा 4, इसका दुगना, और उसके बाद 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 4, यहाँ 16, और यहाँ पे 16। 16 का 6, एक आंसिल में आ जाएगा, आंसिल इधर आएगी। 16 और 1 17 का 7, एक आंसिल में आ जाएगा। 4 और 1 5, 576 आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सभी। उसके बाद आगे की एक और विधि बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ी इनसे हटके होगी। जैसे ही आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 23 का, इसमें आगे का संख्या क्या है, 23 में आगे की संख्या क्या है, 2, तो पहले लिख दिया मैंने 2। फिर संख्या क्या है 23, पीछे का अंक क्या है वो इसके साथ जुड़ेगा 3, फिर ओब्लिक पीछे की संख्या का वर्ग, पीछे की संख्या का वर्ग, इनको जोड़ दिया 2। 23 और 2 3 कितने हुए, 26, और 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। 26 और 2 का गुणा किया 52, ओब्लिक 9, ओब्लिक को हटाओगे 529। ये आपके 23 का स्क्वायर आ जाएगा। इस विधि से आप और भी संख्या का कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस विधि से आपको करना हो, इस विधि से अगर आपको करना है 24 का करवा देते हैं। 24 का भी इस विधि से आप कर सकते हो। जैसे देखिए, आगे आपका संख्या है 2, तो आगे क्या आ जाएगा, 2, फिर 24 प्लस 4, उसके बाद ओब्लिक 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही 2 का 2, 24 और 4 कितने हो गए, 28, ठीक है, ओब्लिक 4 का स्क्वायर 16। 28 से 2 का गुणा करने पे कितने आ गए, 56, और उसके बाद 16। 6 का 6, एक आंसिल में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, और 576 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों विधियों से सेम आ रहा है। तो ये सभी विधियाँ आपके लिए बहुत ही
फायदेमंद हो सकती है। सभी विधियों के मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। ये भारत की सबसे प्राचीन मैथ वैदिक गणित है, वेदों की गणित है। तो देखिए भारत की गणित कितनी एडवांस मैथ थी, कम समय के अंदर बड़े से बड़े गुणा आप हल कर सकते हैं। पहली विधि जो थी वो थी एकाधिकेन पूर्वेण, जो पहले आपको गुणा करवाया गया था वो विधि है एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरी विधि है सूत्र है यावदुनम तावदुनी, यावदुनम तावदुनी विधि। उससे आगे का जो है वो है निखिलम विधि, निखिलम विधि। इससे आप बड़े से बड़ा भाग, बड़े से बड़ा गुणा या वर्ग आसानी से कम समय के अंदर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनसे भाग करने की विधि ज्ञात करवाऊंगा।